Hello students, welcome to our channel GATE and ESE Electrical Electronics in 10. Myself संजय राठी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। राइट, जैसा कि हमें मालूम है इट इज़ अ 40 पिन आईसी। तो कौन कौन सी वो 40 पिन्स हैं और उन पिन्स के क्या क्या यूजेस हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये है पिन डायग्राम ऑफ 8085, दैट इज अ टोटल 40 पिन आईसी। ईच एंड एवरी पिन के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ में हम इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं ताकि इजी रहे याद करने में। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड ESE 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students. According to my experience, microprocessor is one of the very important subject to crack exam like GATE, engineering services, ISRO, DRDO and other technical exams. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं और जहां भी डाउट्स आए अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारी नज़र में कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं होता। ओके, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मीन्स आप बड़े सपने देखिए और इन सपनों को पूरा करने में जी जान से लग जाइए। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। ये 1 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम फॉर ड्रॉपर, फ्रेशर्स, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो अब जैसा कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि गेट जो है थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी एलिजिबल है एग्जाम के लिए। तो राइट, तो आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट करना होगा, इनफैक्ट आपको फर्स्ट ईयर से कोर्सेज को स्टार्ट करना होगा। तो ये मेरा कोड है SR10 और आप ये देख सकते हैं, ये दीज आर माई सब्जेक्ट्स। इन्हें आप यूट्यूब में वॉच कर सकते हैं, वाकई आप इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ अ 40 पिन आईसी। देखिए, हमको याद रखिएगा, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। जो मैं आपको यहाँ डायग्राम बताने वाला हूँ इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 8085 का। ठीक है, तो हम एक बनाते हैं आईसी। इट इज़ अ 40 पिन आईसी। राइट, ये हो गया 40 पिन आईसी के बॉक्स। सबसे पहले देखिए, किसी भी सिस्टम को चलने के लिए सप्लाई चाहिए। तो पहली पिन हो गई सप्लाई वोल्टेज VCC और दूसरी पिन हो गई ग्राउंड। ये तो हो गया सप्लाई एंड व्हाट, ग्राउंड। नॉर्मली से 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और एक पिन हो गई ग्राउंड। दूसरा, किसी भी सिस्टम को चलने के लिए क्लॉक चाहिए ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन में आ सके। तो ये आपका क्लॉक है, क्लॉक जनरेट करेगा यहाँ एक क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो क्लॉक जनरेट करेगा। दिस इज X1 एंड X2। ये टोटल 4 पिन तो आपकी यही हो गई। राइट, याद रखिएगा, अगर माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करेगा 6 मेगाहर्ट्ज। इंटरनली ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर देखिए, जो एड्रेस लाइन्स है, यहाँ जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन्स है वो है फ्रॉम A15 टू व्हाट, A8। ये है हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस। जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है वो मल्टीप्लेक्स है विद डेटा लाइंस। ये है आपका AD7 टू व्हाट, AD0। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस। ठीक है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस है, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस प्लस डेटा लाइंस दोनों काम करते हैं। फिर एक पिन आती है ALE, दैट इज कॉल्ड एड्रेस लैच इनेबल। ये आउटसाइड है, देखिए आउटसाइड जा रहा है, ये है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। देन कंट्रोल सिग्नल है इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। याद रखिए, माइक्रो प्रोसेसर के मेजर 4 वर्क है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। तो मेन माइक्रो प्रोसेसर को क्या काम करना है वो इस पिन से पता चलता है। If it is 1, it is input output operation. If it is 0, then it is memory operation. ये है आपका रीड पिन, रीड करना है या फिर राइट करना है, जिसे भी करना है। अगर आपका रीड पिन 0 है मतलब इसे रीड करना है, अगर राइट पिन 0 है इसे मतलब राइट करना है।
राइट। देन जहां आपका स्टेटस सिग्नल है, राइट, तो स्टेटस सिग्नल का नॉर्मली जो यूज होता है वो हायर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, S1 एंड S0, दीज आर द स्टेटस सिग्नल। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स, राइट। अब हम यहां बात करते हैं इंटरप्ट पिन्स के बारे में। तो देखिए यहां पर एक इंटरप्ट आता है, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है ट्रैप। एरो से समझ में आ रहा है ये बाहर से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आ रहा है और ये सभी माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल की तरफ जा रहे हैं। तो ये है ट्रैप। देन RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, these are called external interrupt signals। और एक जनरल पर्पस सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और नीचे आते जाएंगे तो प्रायोरिटी कम होते जा रही है। INTR की प्रायोरिटी लोएस्ट है, याद रखिएगा। फिर हमारी जो इंपॉर्टेंट पिन है वो बाहर से आती है, दैट इज कॉल्ड रीसेट इन, रीसेट इन, ओके, एक्टिव लो है ये। देन ये हो गए आपके इंटरप्ट पिन्स। जब रीसेट इन आता है तो उसके कंपैरिजन में यहां से बाहर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड रीसेट आउट। व्हाट इज द पिन नेम? रीसेट आउट। और यहां से एक और बाहर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड क्लॉक आउट, क्लॉक आउट टू सिंक्रोनाइज द पेरिफेरल डिवाइसेस, ओके। देन यहां अब एक और सिग्नल आता है, दैट इज कॉल्ड रेडी पिन। This is for synchronization between fast peripheral device and slow peripheral devices. Then अब एक पिन आएगी जो DMA कंट्रोलर से रिलेटेड है, HLDA, HL ये होल्ड, HOLD आपकी बाहर से आएगी और इसके अगेंस्ट जो आपकी जाएगी वो पिन होगी HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। ये एक्नॉलेज पिन है HLDA, राइट। देन जब आपका कोई इंटरप्ट आ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए यहां से एक बाहर की तरफ पिन जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट एक्नॉलेज, ये इंटरप्ट एक्नॉलेज। फिर है आपका SID, सीरियल इनपुट डेटा, एंड व्हाट सॉर्ट, सीरियल आउटपुट डेटा। ये सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर को सीरियली डेटा से कम्युनिकेट करना है तो इस पिन का यूज किया जाता है। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4, देन 8 टोटल हायर ऑर्डर, तो 4 + 8 12, 8 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड व्हाट 40 पिन। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्टिव लो कौन कौन सी पिन है। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। रीसेट इन इज अ एक्टिव लो, मतलब जीरो में काम करता है। इंटरप्ट एक्नॉलेज इज द एक्टिव लो, याद रखिएगा। रीड इज द एक्टिव लो, राइट इज द एक्टिव लो, इनपुट आउटपुट पब्लिक मेमोरी, मेमोरी इज द एक्टिव लो। इज इट क्लियर? तो इतनी पिन जो है वो है एक्टिव लो। और ये आपके सामने पूरा एक डायग्राम है जो मैंने बताया। तो होप सो आपको पिन डायग्राम बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, रटना है। ये नंबर आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो अंदर ये नंबर्स दिए हुए हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। तो आप अगर और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड SR10, यू विल गेट माय पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल स्टडी। गेट एंड ESE में सब्सक्रिप्शन लीजिए आज ही। 22,500 फॉर 1 ईयर एंड 27,000 फॉर 2 ईयर्स। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड। कोड याद रखिएगा SR10। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।